आगे बराबर में महाविदेह क्षेत्र है, उससे आगे ऐरावत क्षेत्र है। क्या है? पौराणिक इतिहास है और पौराणिक भूगोल है, ऐसा ही वर्णन है इस धरा के बारे में कि यह गोल है और इस तरह से ये बटी हुई है। बटी कैसे? पर्वतों से और नदियों से। सीमाओं के निर्धारण आज भी पर्वतों और नदियों के द्वारा होते हैं, बाकी मनुष्य भी करने लगे, अलग बात है। महाविदेह में एक जयंती नाम की नगरी थी। नगरी का नाम जयंती था। उस नगरी में बहुत सारे लोग रहते थे। उन लोगों में एक व्यक्ति था, वह जो व्यक्ति था, बस उसी पर हमारी ये चर्चा और कथा आधारित है। उसका नाम नयसार था। क्या नाम था बोलोगे? नयसार था व्यक्ति का नाम। और उस व्यक्ति का जो कार्य था वह लकड़ी की चीजें बनाने का था। तो बाढ़ी भी कहते हैं, तरखान भी कहते हैं। लकड़ी का काम था उसका और वह लकड़ी की चीजें बनाता रहता था, बेचा करता। इस तरह अपना निर्वाह गुजारा किया करता। एक बार उसको राजा की ओर से एक रथ बनाने का आदेश मिला। राजा ने सुना था उसके बारे में, बहुत अच्छा बनाता है वो, गाड़ियां बड़ी अच्छी बनाता और चीजें बनाता। राजा ने उसको बुला कर कहा, नैसार भाई, तुम हमारे लिए एक रथ बनाओ। अब ये लोग तो जानते हैं कि किस लकड़ी से क्या चीज बनेगी, क्या मजबूत रहेगी, कैसे रहेगी। रथ के लिए लकड़ी चाहिए थी और वह अपने कुछ नौकर सेवकों को लेकर के जंगल में गया था, लकड़ी लेने के लिए गया था। पहले यहाँ भी बहुत जंगल होते थे, वहां भी जंगल रहे होंगे, और आज भी लकड़ियां तो जंगलों से प्राप्त होती हैं। घूम फिर करके जो देखा, क्या कौन सी लकड़ी काम आ सकती है, तो एक सूखा पेड़ खड़ा था। ये ठीक है, मेरे मतलब की लकड़ी है। और उसने आदेश दे दिया अपने सेवकों को, कहो भाई इसे काटो और इसके टुकड़े करो, ये हमारे मतलब के काम की लकड़ी है। ये लोग उस कार्य में लग गए। नए साल क्योंकि निर्देशक था, अमीर मालिक था, बता रहा था ऐसे बनाना, इतने टुकड़े करना है, ये सब देखभाल कर रहा था। थोड़ा घूम फिर भी रहा था, कौन क्या काम कर रहा है, कैसे चल रहा है। इतने में उसकी धर्म पत्नी उन लोगों का भोजन लेकर आई। ग्रामीण संस्कृति की बात है, आज भी होता है कि जब आदमी लोग खेतों में और जंगलों में काम करते हैं तो खाना घर बनता है और घर की कोई स्त्री, जो भी कोई व्यक्ति है, वह खाना पहुंचाते हैं, जाते हैं। ऐसे आज भी है। एक बार संत चले जा रहे थे, सामने से बहन आ रही थी, महिला, सर के ऊपर सामान रखा हुआ था, कुछ किसी थी, कुछ और था, एक छोटी सी हांडी मिट्टी की वो भी थी। ऐसे वो आई
आतिश ने कहा मथे बंद महाराज लस्सी ले लो। उन्होंने देखा और संत एक बार थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोले बहन तू बड़ौदा की है क्या? बड़ौदा हरियाणा के गांव जो पूज्य गुरु महाराज श्री महाराज राम जी की जन्म भूमि है। बोले महाराज कैसे? बोले बहन ये संस्कार और ये बातें तो बस हमारा सोचना है। बड़ौदा गांव के संत को देखा और भावना बने कि संतों को कुछ दो, तेरी भावना है तो खेतों में जा रही होगी। बोले हाँ महाराज खेतों में खाना देने जा रही हो, लस्सी है ले लो, रोटी भी ले लो। काम कर रहे हैं ना, ठीक नहीं रहेगा उनको कम नहीं महाराज बहुत है ले लो। उसने आग्रह किया जो थोड़ा ज्यादा ले लो, बहुत है खाना बहुत है, लस्सी बहुत है, कृपा करो। और उसने तो उतार लिया अपना सामान, आग्रह करके बैठ गए और आंखें देकर मानी। भावना अपनी, विचार है अपने। थोड़ी देर पहले भावों के बाद हमारे श्री विकास मुनि जी आपको सुना रहे थे, भावों की बड़ी विचित्र बात है, देखा फिर मानी। नए सार की पत्नी घर से खाना लेकर आई, खाना रख दिया। अभी काम चल रहा था, चलो ये काम हो ले तो फिर भोजन सबको वितरण करें, सबको दें, खाना खाएं। वह थोड़ा देखभाल कर रहा था। सहसा उसकी दृष्टि गई, दूर पर गई, देखा वो क्या है? लोग आ रहे थे, कुछ आदमी आ रहे थे, चले हुए आदमी आ रहे थे, सफेद कपड़े थे। ये लोग हैं भाई। थोड़ी देर और बीती और वो हैरान रह गया। उन्होंने ये मुंह ढांपा हुआ था, कहते मुंह बांध रखा है, हम जिसे मुख वस्त्रिका कहते हैं, वो लगा हुआ था। उसने कभी जैन संत देखे नहीं थे। ध्यान से देखता रहा, संत आगे आते रहे, निकट आए, देखा, समझा ये महात्मा लोग मालूम होंगे किसी धर्म के। संत भी जो रास्ता से बराबर से जा रहा था उसे छोड़कर उनकी तरफ आ गए। संत आ गए। एक व्यवहार और सभ्यता है कि संत को देख, परंपरा का है कि जाति का है, संत है ना तो संत को देख विनय का भाव प्रकट करना ही चाहिए। नए सार ने हाथ जोड़े, महाराज संत कुछ देर को खड़े हुए, रुके और बोले भाई हमारे को जयंती नगरी जाना है, पीछे हम रास्ता भटक गए, इधर उधर में बहुत देर लग गई, तो हम जयंती नगरी जा रहे हैं, हमारे को रास्ता बता दो। हाँ महाराज यही जो रास्ता है भैया आगे जाएगा, जो भी था उसने बताया, आगे ये रास्ता ऐसे फटेगा, आपने बाएं तरफ मुड़ना, दाएं तरफ मुड़ना, जो था आप चले जाना आगे। इतनी दूर पर जो भी बताया, कोस दो कोस जो भी वहां का माप था, वो आगे जाकर के जयंती नगरी आएंगे, यही रास्ता जाएगा और ऐसे ऐसे इसमें मोड़ आएंगे और आपने ऐसे करना है। ठीक है भाई। अंत चलने लगे। ऐ सार के मन में एक भाव आया। क्या भाव आया मन के अंदर? कि संत हैं और संत तो इस आश्रम पर निर्भर होते हैं। हमारा भोजन आया हुआ है, प्रार्थना कर लो। उसने प्रार्थना की, उसने कहा महाराज भोजन पानी ले लो कुछ। संतों ने बात सुनी, सब कुछ आए थोड़ा सा। इस रोग में
कि भी जंगल है, ये लोग यहाँ काम करने के लिए आए हैं और हम भोजन ले लेंगे तो इनको असुविधा होगी, खाना कम पड़ेगा या कैसे रहेगा। बोले कोई बात नहीं भाई, हम शहर चले जाएंगे, हम तो संत हैं, हम तो बस यहाँ वहाँ जैसे भी होता है भिक्षा के द्वारा अपना निर्वाह करते हैं। किसी ने कहा हम फकीरों से कर्ज अदाई क्या, हम फकीरों से कर्ज अदाई क्या, एक घर बंद हुआ दूसरे घर चले गए, कोई बात नहीं, यहाँ छोड़ा तो वहां चले गए, वहां तो वहां चले गए। तो भाई आपकी श्रद्धा बड़ी अच्छी है, परंतु शहर चले जाएंगे आप लोग। नहीं महाराज ले लो, कुछ ले लो, हमारी भी प्रार्थना स्वीकार कर लो। उसके भावना देख करके देखो कैसे बात बनती है, कैसे जीव का जब उद्धार होना होता है कैसे प्रसंग बनता है। तो ने कहा चलो भावना तोड़नी नहीं चाहिए। संतों ने पात्र खोले, रख दी, भावना से आहार दिया, देने लगा। संतों ने बहुत संतोष के साथ में, मेरे पूज्य गुरुदेव ने अपनी डायरी में एक जगह लिखा, साधु तेरा ये पात्र संतोष का प्रतीक है। किसका प्रतीक है भाइयों? संत। ये किनारों तक भरने के लिए नहीं है, किनारों तक तो वो भरेगा ना जिसके मन में होगा और ले लो और ले लो और भरवा लो, वो भरवाएगा किनारे तक। और संतोषी तो थोड़े में बस भाई और नहीं। तो ये पात्र साधु का संतोष का प्रतीक है। संतों ने जो भी अपनी मर्यादा थी उसके अनुसार भाई और नहीं, जैसे भी था लिया, उसने भावना से दिया, आहार ले लिया। और लेने के बाद में अब संतों के चलने की बात आई। संतों के मन में एक विचार आया, इस व्यक्ति ने मैं रास्ता बताया कि ये रास्ता जाएगा, और इसकी भावना देखो, इसने आहार का दान किया है, इसने हमें रास्ता बताया। बंधुओं क्या सोचा संतों ने? इसने हमें, बोलो, 20 को रास्ता बता दें, इन्होंने हमें रास्ता बताया है तो हम भी इसे रास्ता बता दें। संत चलने की बजाय खड़े हो गए, उससे पूछ, मेरा नाम नैसार है, क्या करते? ये हमारा लकड़ी का काम है, मेरा, मैं लकड़ी की चीजें बनाता हूं। कहाँ रहते हो? यहाँ जयंती नगरी में ही रहता हूं। ये जो तुम चीजें बनाते हो, बोले हाँ जी। फिर सूखी लकड़ी की बनाते हो गीली की? बोले ये चीजें तो सूखी लकड़ी की बनती, गीली की बनती नहीं। कभी कभी सूखी नहीं मिलती तो गीली काट करके सुखाते हैं, जो सूख जाती है तो बनाते हैं। बाकी जो चीजें हैं वे सूखी लकड़ी की ही बनती है। हमारा ही कहना मानोगे? आओ जी बोलो। यश को अपने निर्वाह के लिए काम करना पड़ता है और उसमें विवेक की जरूरत होती है। क्या तुम्हारा कार्य सूखी लकड़ी का है तो गीली लकड़ी मत काटा करो, यानी हरा पेड़ मत काटा करो। इनमें प्राण होते हैं, वनस्पति में, वनस्पति सजीव होती है, वनस्पति में प्राण होते हैं, ये नहीं काटनी चाहिए। जैसे कि आदमी के शरीर पर कुछ लग जाए उसे पीड़ा होती है, ऐसे ही इनको भी पीड़ा होती है। सहज प्राकृतिक रूप से सूखी लकड़ी मिले तो उसका व्यवहार प्रयोग तुम लोग गृहस्थ तो कर सकते हो, लेकिन हरा पेड़ मत काटा करो। विषय है कि पूरे के पूरे मानव जाति के इतिहास में भगवान महावीर पहले व्यक्ति हैं
मैं इतिहास की दृष्टि से ये शब्द बोल रहा हूं, वो तो भगवान थे, लेकिन इतिहास की दृष्टि से बोल रहा हूं। इतिहास में महावीर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने उपदेश में ये कहा था कि ये जो वनस्पति काय है ये सजीव होता है। बाकी किसी धर्म में, किसी धर्म ग्रंथ में इस बात का जिक्र नहीं आया, किसी ने नहीं। और मानव जाति के इतिहास में केवल डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु पहला आदमी हुआ जिसने दुनिया को ये बताया कि ये पेड़ पौधे हैं, इनमें प्राण होते हैं, ये सुख दुख का वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं, इनके अंदर प्राण है, ये भी अपनी सुरक्षा चाहते हैं। ये सारी बातें पहला आदमी था डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जिसने ये बात कही। जैन धर्म की तो ये सदा से ही मान्यता। इसी दृष्टि से उन संतों ने नए सार को कहा था हरा पेड़ मत काटा करो। और मेहनत करनी पड़ी, यहाँ नहीं मिला तो और देख लो, बहुत जंगल में कहीं न कहीं मिले, बोले हाँ जी मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारी ये बात मान लो। आपने कहा मन में ये भाव आया भाई संत जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, जो कह रहे हैं मेरे लिए अच्छा ही होगा, ये बात उसने स्वीकार कर ली। और उस आत्मा को, जीव को पहली बार एक नियम और प्रतिज्ञा मिली, हरा पेड़ नहीं काटना। और मैं नहीं काटूंगा, ध्यान रखना, बस इस बात का हम यही कह रहे हैं तुम्हारे से। ठीक है, जो आपने कह दिया मैं नहीं काटूंगा। संत अपना आशीर्वाद जो साधु भाषा उसके अनुसार